माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत लंबी बात नहीं करके हमारे भारत पाक विभाजन के समय जो ज़मीनें मुस्लिम जो पाकिस्तान चले गए थे और उनकी ज़मीनें हिंदुस्तान में रह गई, उन ज़मीनों को निष्क्रांत भूमि कहा गया और उसमें केंद्र सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए। इन अधिनियमों का मूल रूप से 5 अधिनियम 1950 से लेकर के 1954 तक बनाए और माननीय सभापति महोदय 22 इन सब अधिनियमों को 2005 में डिस्प्लेस्ड पर्सन क्लेम एंड अदर्स लॉज रिपील एक्ट 2005 ला करके इन सारे अधिनियमों को समाप्त कर दिया गया और इनकी समाप्ति के पश्चात भारत सरकार ने मंत्रिमंडल की आज्ञा संख्या 69/2008 में 22/5/2008 को इन जमीनों को जो पुनर्वास विभाग के पास थी उसको समाप्त करके ऐसी निष्क्रांत कृषि भूमि जिसका आवंटन नहीं किया गया है को राजस्व रिकॉर्ड में स्वायत्तक दर्ज किया जाए, ये आदेश जो है भारत सरकार ने निकाला और इसी आदेश के तहत 2009 में राजस्थान सरकार ने इन सब भूमियों को निष्क्रांत भूमि घोषित कर दिया गया। और अब इस पर मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूँगा, इन भूमियों पर बहुत सारे लोग या तो कृषि का काम कर रहे हैं या अपना निवास स्थान बना लिया और इसमें जाति धर्म की बात नहीं है, क्योंकि जिन गांवों में जो जाति या जिस धर्म के लोग ज़्यादा थे वो जाकर के उन जमीनों पर या तो बसावट कर ली या कृषि का काम कर रहे हैं। अब उनका नियमन जो है चूंकि अब हो नहीं सकता, ये शिवाचक भूमियाँ हो गई सारी और इन शिवाचक भूमि को मतलब कानूनन उन्होंने ये कहा कि भाई जो राजस्थान सरकार राजस्व भू राजस्व निष्क्रांत कृषि भूमि का स्थायी आवंटन नियम 1963 और भू राजस्व कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि आवंटन नियम 1970 इनके तहत आवंटन करने का कार्य विगत 2005 तक चल रहा था और उसके बाद में ये काम भी शिवाचक होने के कारण ये बंद हो गया। मेरा ये कहना है कि ये समस्या केवल डीडवाना की नहीं, ये समस्या पूरे राजस्थान की समस्या है और इसमें जिन लोगों ने अपनी भूमि का इन भूमियों को माननीय सभापति महोदय नीलामी के जरिए कुछ लोगों ने क्रय कर लिया, उन लोगों का नामांतरण नहीं हुआ, कुछ लोगों ने कीमत अदा कर दी और रसीदें उनके पास हैं लेकिन उस भूमि का भी नामांतरण नहीं हुआ, कुछ लोग कब्जा वहां पर है, कुछ लोगों ने एग्रीमेंट के जरिए खरीद लिया और उनका स्थानांतरण भी नहीं हुआ और पाकिस्तान जाने से पूर्व उनको ने अपनी जमीन को एग्रीमेंट के जरिए बेच दिया, उसका भी मतलब जो विभाजन करते वक्त सरकार ने उन जमीनों को भी निष्क्रांत भूमि घोषित कर दिया और कुछ परिवारों के लोग जो विदेश चले गए, पाकिस्तान चले गए, उनके परिवार के शेष लोग जो यहाँ रह गए उनकी भूमियों को भी निष्क्रांत भूमि घोषित कर दिया गया। इस तरीके से आज ये राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या है और इस समस्या के समाधान के लिए हमने जब माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय राजस्व मंत्री जी को और प्रमुख शासन सचिव राजस्व को ज्ञापन दिए तो मैं इनके संवेदनशीलता का धन्यवाद देना चाहूँगा, माननीय मंत्री जी का भी, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी और राजस्व प्रमुख शासन सचिव राजस्व का भी। इन्होंने एक आदेश निकाल करके इन भूमियों को स्टडी करके 22/12/2025 को ये निष्क्रांत भूमि की वास्तविक कब्जादारियों को विधि सम्मत नियमन आवंटन करने के संबंध में विचार के लिए एक कमेटी बनाई। उसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये भूमियां जो अभी कस्टोडियन है, जिन पर कस्टोडियन चूंकि खत्म हो गई, शिवाचक हो गई ये भूमि और इन पर जो कब्जा जिनका वास्तविक है उनको आवंटित की जाए, ये मेरा आपके माध्यम से निवेदन है। दूसरा मेरा आपके माध्यम से ये निवेदन है माननीय सभापति महोदय कि सरकार हाँ उसमें हाँ मैं बोलता हूँ उस पर बोलता हूँ सर। प्लीज माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए उनके लिए विस्थापित व्यक्ति अधिनियम 1950 बना, निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन अधिनियम 1950
निष्क्रांत हित्ती प्रतिकरण अधिनियम 1951, विस्थापित व्यक्ति दावा पूर्वक अधिनियम 1954, विस्थापित व्यक्ति क्षतिपूर्ति पुनर्वास अधिनियम 1954। इन अधिनियमों के माध्यम से इस तरीके के लोग जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए उनको बाकायदा क्षतिपूर्ति दी गई और उनको जमीनें दी गई, और अभी भी किसी की शेष है और वो जो पाकिस्तान चले गए, तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान से यहाँ आए हैं और अभी उनको कोई भी इस तरीके का हक नहीं मिला है, उनको भी जमीनें दे सरकार, क्योंकि सरकार की ये जमीनें सारी शिवाचक हो गई, उनको भी ये जमीनें दे। और मेरा ये कहना है कि जैसे मेरे क्षेत्र में लगभग 20 गांव ऐसे हैं माननीय सभापति महोदय, जिसमें 5739 बीघा जमीन है। अब जो मुस्लिम थे वो तो चले गए, उनमें हिंदू जो लोग थे वो उन जमीनों पर काबिज हो गए, उन्होंने मकान बना लिए और उनके मकान आज वहां हैं। और बहुत सारे गांवों में, कम से कम मेरे क्षेत्र में 4 गांव ऐसे माननीय सभापति होते हैं जिनमें लोगों ने उन जमीनों पर मंदिर बना लिए, क्योंकि वो हिंदुओं का प्योर गांव है, मंदिर बना लिए। अब मंदिर को अगर आप तोड़ोगे या वो बेचारा जो 70 से 75 साल से बैठा है उसको आप हटाओगे तो ये एक तरीके से उनके साथ अन्याय होगा। इसीलिए मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि उन लोगों को ये अधिकार दिए जाएं। और मुझे उम्मीद है कि सरकार बहुत संवेदनशील है, सरकार ने इस संवेदनशीलता को देखते हुए जो कमेटी बनाई है वो कमेटी निश्चित रूप से इस पर सकारात्मक निर्णय लेगी, और उस निर्णय के आधार पर जो माननीय हमारे निमाड़ा से आने वाले सदस्य ने जो मुद्दा उठाया, उन लोगों का भी कोई शेष रह गया, अगर मुआवजा शेष रह गया उनको भी मिले, जो जमीनों पर काबिज है उनको भी उनका हक मिले। और मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, कुछ लोगों ने तो नीलामी में खरीदी है, वो किस जाति धर्म के हैं, उनके नामांतरण आज तक ही नहीं हुआ, उनका नामांतरण किया जाए। कुछ लोगों ने उसकी कीमत जमा करा दी, लेकिन उनका भी आज तक कोई नियमन नहीं हुआ, और दशकों से निरंतर निवास कर रहे हैं उनका भी नहीं हुआ। और इसमें जाति वर्ग इससे ऊपर उठ करके हम सब जो है इस काम को करें, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। जहां तक डीडमना का सवाल है, मैंने आपको निवेदन किया कि 5739 बीघा जमीन लगभग 20 गांव की है, उसमें सरकार ने कार्रवाई शुरू की है। लेकिन ये खाली डीडमना का विषय नहीं है माननीय सभापति महोदय, ये पूरे राजस्थान का विषय है। इसलिए ये मतलब आपके माध्यम से बहुत सारा इसमें मुझे बोलना था, क्योंकि समय सीमित है, तो मैं इस विषय का जो है मांग संख्या 16 का कार्रवाई हेतु मेरे तरफ से जो सुझाव है वो सुझाव मैं टेबल करना चाहूंगा आपकी अनुमति से। और एक विषय और है जिसमें जो मंदिरों के जो पुजारी थे, जिसमें स्वामी, वैष्णव, बैरागी, सात समाज के लोग थे, उन लोगों को उनके मंदिरों के साथ साथ उनकी जमीनें चढ़ गई। लेकिन कालांतर में इन जमीनों को भी मतलब जो जागीर उन्मूलन अधिनियम 1952 बना, उसके बाद और 1991 में एक आदेश निकला, उसमें इनको सारे सरकार के चढ़ा दिए गए। इसलिए मेरा ये कहना है, ये विषय भी एक गंभीर विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी समाज को आश्वासन दिया है, मुझे उम्मीद है कि उन जमीनों का भी उनके समाज की मांग के अनुसार निर्णय करेंगे। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया और मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकार इसमें जल्दी कार्रवाई करेगी। एक बार पुनः मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को, राजस्थान के राजस्व मंत्री को और प्रमुख शासन सचिव को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस काम को प्राथमिकता के आधार पर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्री श्रवण कुमार जी।